तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सितंबर के पूरे महीने में पोषण महीने का आयोजन बिहार के साथ साथ सभी राज्यों में किया जा रहा है। लेकिन बिहार में इसके संबंध में न्यूज़पेपर्स में अलग अलग डेट पर अलग अलग योजनाओं के बारे में पोस्टर प्रकाशित हो रहा है, जिसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी योजना के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। कई सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ आंगनबाड़ी से ही जो है कन्या उत्थान योजना का लाभ होता है, तो उससे बैंक में लाखों रुपए जमा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिटेल के साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप खबर प्रकाशित किया गया पोस्टर में, विज्ञापन में, कि आखिर इसका पैसा कितना मिलता है आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू, बाद में कितना मिलता है, अगर लाभार्थी खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो चलिए आज जानकारी के लिए इस पोस्टर, इस विज्ञापन के साथ मैं आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में सारी चीजें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फाइनली इस विज्ञापन के माध्यम से आपको और सभी लाभार्थियों को जानकारी मिलेगी कि आखिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ जो आंगनवाड़ी के थ्रू मिलता है उसमें कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, क्या लाभार्थी खुद से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और आखिर इस विज्ञापन को समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय की ओर से क्यों प्रकाशित किया गया है, इसके बारे में क्लियरली आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ICDS से प्रकाशित किया हुआ है बिहार सरकार का लोगो, ICDS का लोगो, पोषण अभियान का लोगो, और यहाँ पर महिलाओं से संबंधित लोगो, G20 का लोगो, आज़ादी का अमृत महोत्सव का लोगो पहले आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा गया है कि राष्ट्रीय पोषण माह, यानी कि आप सभी को मालूम है कि सितंबर महीने में हर एक दिन पोषण महीने का आयोजन किया जाएगा, पूरे सितंबर महीने तक ये चलेगा। इसका थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। यहाँ पर इस थीम को आपको याद कर लेना है। बात करें यहाँ पर किस लिए इसको प्रकाशित किया गया है, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में प्रकाशित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना। तो आखिर इतने सारे टारगेट पूरे होते कैसे हैं? देखिए यहाँ पर लिखा गया है, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त राशि कन्या शिशु माता पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, यानी उनके पेरेंट्स को दिए जाते हैं। पहली बार यहाँ पर 2000 रुपये जो है वो अगर कोई लड़की जन्म लेती है, कन्या जन्म लेती है तो उसको मिलता है। साथ में 1000 रुपये और दिए जाते हैं अगर बच्ची 1 वर्ष का पूरा अपना जन्म कर ले, मतलब 1 वर्ष की हो जाती है, प्रथम जन्म दिवस के भेंट के रूप में। आपने क्लियरली समझा कि एक बच्ची को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के थ्रू जो है 3000 रुपये मात्र मिलते हैं। कई लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के थ्रू जो फॉर्म भरा जाता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का, उसका पैसा बैंक में जमा होते होते 20 वर्ष के बाद लाखों रुपये हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मात्र 3000 रुपये आपको 2 स्टेप में मिलते हैं आंगनवाड़ी केंद्र के थ्रू मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का सही तरीके से फॉर्म पास होने पर। बाकी जो पैसा है अन्य विभागों के द्वारा दिया जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि अगर मैट्रिक पास किया गया, इंटर पास करने पर 25,000 रुपये, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये, उसके अलावा छात्रवृत्ति, पोशाक का पैसा वगैरह, ये सारी चीज़ें, साइकिल का पैसा मिला करके ये सभी कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ही आता है। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू 3000 रुपये मिलते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। लिखा गया लाभों की इस वेबसाइट पर जाकर और ICDS की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। पोर्टल पर आवेदन करने से पहले माता पिता का आधार एवं बैंक खाता विवरण तैयार करें और वो लिंक होना चाहिए। 1 से 2 वर्ष के कन्या शिशु के बच्चे का जन्म पंजीकरण, आधार पंजीकरण आवश्यक रूप से कराया, तभी इस पैसे का लाभ उनको मिलता है। लक्ष्य समूह जो है लिखा गया योजना का लाभ पहली 2 बेटियों के लिए मिलता है, यानी अगर किसी महिला को पहली बार में लड़की है, दूसरी बार में लड़की है, तो दोनों लड़कियों को मिलेगा। दूसरी संतान जुड़वा होने की स्थिति में जुड़वा संतान में कन्या शिशु को योजना का भी लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ बिहार के अस्थायी निवासी को ही दिया जाएगा, दूसरे राज्य को नहीं दिया जाता है। उम्मीद है आपको क्लियरली जानकारी मिल गई, पैसे का मामला भी आपने समझ लिया होगा। फिलहाल इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।